हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास, चेतक की छतरी कहाँ है? महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक, चेतक की छतरी कहाँ है? तो दोस्तों बलीचा गांव में चेतक की छतरी है, बलीचा गांव में चेतक की छतरी है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। महाराणा प्रताप के पास हाथी था, तो हाथी का नाम राम प्रसाद था और एक हाथी का नाम लूणा था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है? महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है? तो बारडोली गांव में महाराणा प्रताप की छतरी है, जो 8 खंभों की छतरी बनी हुई है महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को हुई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हुडा सम्मेलन कब हुआ? हाल ही एग्जाम में पूछा गया था, हुडा सम्मेलन कब हुआ? तो दोस्तों हुडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को हुआ था। मान लो इस बार पूछ लिया हुडा सम्मेलन कब हुआ, अगली बार एग्जाम में पूछ लेंगे हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह सेकंड ने इसकी अध्यक्षता की थी। और ये बुलाया किसने था? तो सवाई जय सिंह ने यह सम्मेलन बुलाया था। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है, हकीम खां सूरी पठान का मकबरा कहाँ स्थित है? हकीम खां सूरी पठान का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों खमनोर में हकीम खां सूरी पठान का मकबरा स्थित है। महाराणा प्रताप का एकमात्र मुस्लिम सेनापति जिसने हरावल का नेतृत्व किया था, जो सेना का आगे वाला भाग होता है उसको हरावल बोलते हैं। तो हकीम का सूरी पठान का मकबरा खमनोर में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, आवल बावल की संधि कब एवं किन के मध्य हुई थी? आवल बावल की संधि कब हुई थी और किन के मध्य हुई थी? तो 1453 में आवल बावल की संधि हुई थी। ये महाराणा कुंभा और राव जोधा के मध्य हुई थी। राव जोधा जिन्होंने 1459 में जोधपुर शहर की स्थापना की थी, 1559 में उदयपुर शहर की स्थापना महाराणा उदय सिंह ने की थी। एक्स्ट्रा फैक्ट है, आपको इसके साथ साथ ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है, मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, उसका नाम बताना आपको। मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, तो दोस्तों इसका नाम है मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा की उपाधि इसको अकबर ने दी थी। इसका आंसर रावचंद्र सेन नहीं होगा, ध्यान रखना है। रावचंद्र सेन को प्रताप का अग्रगाम, भूला बिसरा राजा आदि नाम से जाना जाता है। रावचंद्र सेन ने कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, धर्मत का युद्ध कब एवं किन के मध्य लड़ा गया? धर्मत का युद्ध कब लड़ा गया, किन के मध्य लड़ा गया था? तो दोस्तों ये दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य लड़ा गया था। 1658 ईस्वी में उज्जैन एमपी में लड़ा गया था। तो धर्मत का युद्ध भी आपको ध्यान रखना है। औरंगजेब ने धर्मत विजय के पश्चात धर्मत का नाम फतेहाबाद रख दिया था। तो एक्स्ट्रा फैक्ट भी हमको साथ साथ लेकर चलने हैं। अगला प्रश्न है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किसे कान का कच्चा कहा है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किसे कान का कच्चा कहा था? तो दोस्तों अजीत सिंह को कान का कच्चा कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि वीर दुर्गादास राठौड़ को इन्होंने राज्य से निकाल दिया था। ये वही वीर दुर्गादास राठौड़ थे जिन्होंने अजीत सिंह को राज्य दिलाया था और इन्हीं को इन्होंने राज्य से निकाल दिया था। तो ध्यान रखना, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने अजीत सिंह को कान का कच्चा कहा है। अगला प्रश्न है, दुर्गादास राठौड़ को किसने राठौड़ों का यूलिसेस कहा? दुर्गादास राठौड़ को किसने राठौड़ों का यूलिसेस कहा? तो कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें राठौड़ों का यूलिसेस कहा था। अगला प्रश्न है, खेजड़ली आंदोलन कब हुआ? खेजड़ली आंदोलन कब हुआ था? तो 28 अगस्त 1730 को खेजड़ली आंदोलन हुआ था। अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था। आपको ध्यान रखना है, 28 अगस्त 1730 अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहां लगता है? तो खेजड़ली में ही ये लगता है। लगता कब है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। भाद्रपद शुक्ल दशमी, जिस दिन हम तेजा दशमी भी मनाते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट है, यहां से प्रश्न आते हैं, हमको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है, बेली किशन रुक्मणी नामक ग्रंथ की रचना किसने की? काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। बेली किशन रुक्मणी नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? पृथ्वीराज राठौड़ ने इसकी रचना की थी। पृथ्वीराज चौहान अलग है, पृथ्वीराज राठौड़ अलग है। ये बीकानेर के थे, राय सिंह के भाई थे। आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है, बीकानेर महाराजा राय सिंह को राजपूताने का करण की संज्ञा किसने दी थी? बीकानेर के महाराजा थे राय सिंह, उनको राजपूताने का करण किसने कहा था? तो मुंशी देवी प्रसाद ने उनको राजपूताने का करण कहा था। मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का करण कहा था। ये वही राय सिंह है जिन्होंने जयमल और फत्ता की हाथी पर सवार प्रतिमा का निर्माण करवाया था जूनागढ़ दुर्ग में। अगला प्रश्न है, सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखित वंश भास्कर को पूरा किसने किया था? जो सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर लिखा था उसको पूरा किसने किया था? तो इनके दत्तक पुत्र मुरारी दान ने इसको पूरा किया था। सूर्यमल मिश्रण ने इसके अलावा वंश भास्कर लिखी थी, छंदमयुग लिखी थी, वीर सत्सई लिखे थे। 3 ग्रंथ लिखे थे, तीनों आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है, विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण किसने विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि दी थी? तो दोस्तों जयानक भट्ट ने इनको कवि बांधव की उपाधि दी थी। विग्रहराज चतुर्थ के काल को चौहानों का स्वर्णकाल कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान नहीं करना है, ध्यान रखना है, विग्रहराज चतुर्थ होगा। विग्रहराज चतुर्थ के काल को चौहानों का स्वर्णकाल कहा जाता है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र थे गोविंदराज। जब तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है 1194 ईस्वी में गोविंदराज रणथंभौर आते हैं, यहाँ पे चौहान वंश की स्थापना करते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया? किसने कहा था कि आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया? तो अमीर खुसरो ने कहा था आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया था। जब रणथंभौर दुर्ग को अलाउद्दीन खिलजी जीत लेता है तब यह पंक्ति अमीर खुसरो बोलता है। अगला प्रश्न है, हमीर हट के लेखक कौन है? हमीर हट के लेखक कौन है? बार बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो कवि चंद्रशेखर हमीर हट के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, विजय सिंह पति का जन्म कहां हुआ था? विजय सिंह पति का जन्म कहां हुआ था? इसका आंसर चित्तौड़गढ़ नहीं होगा। काफी लोग सोचते हैं आंसर चित्तौड़गढ़ होगा, चित्तौड़गढ़ इसका आंसर नहीं है। दोस्तों विजय सिंह पति का जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर के गुठावली नामक स्थान पर हुआ था। यूपी के बुलंद शहर के गुठावली नामक गांव है, वहां इनका जन्म हुआ था। अच्छे से ध्यान रखना है, विजय सिंह पति मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो अच्छे से देखें, यहां से प्रश्न आपके आते ही आते हैं।
अगला प्रश्न है, किस दुर्ग को मारवाड़ के शासकों की शरणस्थली एवं जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है? मारवाड़ शासकों की शरणस्थली और जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है तो शिवाना दुर्ग को कहा जाता है, जो कि बाड़मेर में है, हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है। एक्स्ट्रा फैक्ट अपने को अच्छे से ध्यान रखने, नोट डाउन करके चलने हैं। अगला प्रश्न है, आमेर राजा भारमल को किसने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी? तो अकबर ने इनको अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, मिर्जा राजा जयसिंह को किसने मिर्जा राजा की उपाधि दी? अभी लाइब्रेरियन का एग्जाम हुआ था, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। शाहजहां इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जयगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी? जयगढ़ दुर्ग जो जयपुर में है उसकी नींव किसने रखी थी? तो मान सिंह प्रथम ने उसकी नींव रखी थी। मान सिंह प्रथम ने नींव रखी थी। जयसिंह फर्स्ट, जिसको मिर्जा राजा जयसिंह कहते हैं, उसने निर्माण कार्य शुरू करवाया था, जिसको पूरा जयसिंह सेकंड ने किया था, जिसको हम सवाई जयसिंह कहते हैं। पूरे चीजें अच्छे से ध्यान रखनी है, कहीं से कुछ भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न है हमारे पास, हवा महल का निर्माण कब एवं किसने करवाया था? हवा महल जो जयपुर में स्थित है उसका निर्माण कब हुआ था और किसने करवाया था? तो 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, जिसमें 365 खिड़कियां हैं और 953 झरोके हैं। हवा महल 5 मंजिला है। सारी चीजें हमको ध्यान रखनी है, नोट डाउन करके चलना है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो 1857 की क्रांति के समय कौन था? तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और प्रथम की बात करें तो मिस्टर लोकेट प्रथम थे। अगला है, राजस्थान का एकीकरण कितने समय में पूरा हुआ? राजस्थान का एकीकरण कितने समय में पूरा हुआ? तो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ था, पूरा हुआ था। अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किस चरण में हुआ? मत्स्य संघ का जो राजस्थान में विलय हुआ था वो किस चरण में हुआ था? इसका आंसर प्रथम चरण नहीं होगा। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय 5वें चरण में हुआ था। प्रथम चरण में मत्स्य संघ का नामकरण रखा गया था, इसका विलय 5वें चरण में हुआ था, जो हमारे पास 15 मई 1949 को हुआ था। मैंने आपको ट्रिक्स के साथ आपको ये सब कुछ बताया हुआ है। अगला है, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाते हैं? काफी लोग इसका आंसर 30 मार्च करेंगे। 30 मार्च आंसर नहीं है। राजस्थान दिवस 30 मार्च, राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर। दोनों अच्छे से ध्यान रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान दिवस 30 मार्च, राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर। अगला प्रश्न है, गोगा जी की ओल्डी अर्थात गोगा जी का झोपड़ी नुमा मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों सांचौर जालोर में गोगा जी का झोपड़ी नुमा मंदिर है। किलोरियों की ढाणी सांचौर जालोर में गोगा जी का झोपड़ी नुमा मंदिर है। मैंने राजस्थान की कला संस्कृति में राजस्थान के लोक देवता शानदार ट्रिक्स के साथ करवाए हुए लाखों लोगों ने वीडियो देखे हैं। अगर आपने नहीं देखे तो इनको देखें, आपके वीडियो देखते देखते सब कुछ याद हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास, केला देवी का विशाल लक्खी मेला कब लगता है? केला देवी का विशाल लक्खी मेला कब लगता है? तो चैत्र शुक्ल अष्टमी को केला देवी का करौली में विशाल लक्खी मेला लगता है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, ऐसी देवी जिसकी पीठ की पूजा होती है का मंदिर कहाँ है? ऐसी देवी जिसकी पीठ की पूजा होती है, जिसका नाम है ब्राह्मणी माता, इनका मंदिर कहाँ है? तो सोरसेन 12 में इनका मंदिर है। अगला है, केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य क्यों प्रसिद्ध है? केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य क्यों प्रसिद्ध है, जो भरतपुर में है? तो दोस्तों ये साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। अभी एग्जाम में पूछ लिया गया था कि केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य जिसमें साइबेरियन सारस आते हैं, ये किस ऋतु में आते हैं? तो दोस्तों ये शीत ऋतु में आते हैं। ये भी हमको ध्यान रखना है, शीत ऋतु में आते हैं। अगला है, राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है? राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है? इसका आंसर बिजोलिया किसान आंदोलन नहीं होगा। राजस्थान का जो प्रथम किसान आंदोलन था, जो मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन था, बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान का प्रथम संगठित किसान आंदोलन है, ना कि राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन। अच्छे से ध्यान रखना है, एग्जाम में गलत नहीं करना है। अगला है, लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज क्या है? अभी हाल ही में हम राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने 3 पार्ट आपको करवा दिए, जो हम शानदार ट्रिक्स के साथ सब कुछ वही पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में आएगा। तो मैंने लाठी सीरीज भी आपको बताया था। जो जमीन के नीचे जल होता है, भूमिगत जल पट्टी, उसे लाठी सीरीज कहते हैं। अगर आपने ज्योग्राफी के वीडियो नहीं देखे तो देखें, आपके शानदार सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला है, राजस्थान के राज्य पक्षी का साइंटिफिक नेम बताओ। राजस्थान के राज्य पक्षी का आपको साइंटिफिक नेम बताना है। गोडावन का आपको साइंटिफिक नेम बताना है। तो अर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स इसका साइंटिफिक नेम होगा। राजस्थान का राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष, राज्य फूल, इनके आपको नाम याद रखने हैं। एग्जाम में यहां से प्रश्न आ ही जाते हैं। अगला है, स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक निम्न में से किस समाचार पत्र के संपादक थे? विजय सिंह पथिक किस समाचार पत्र के संपादक थे? तो दोस्तों राजस्थान केसरी के ये संपादक थे। राजस्थान केसरी के विजय सिंह पथिक संपादक थे। अगला है, राजस्थान में मावठ द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है? शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसको हम मावठ कहते हैं। तो ये गेहूं के लिए वरदान मानी जाती है। इसको गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। सुनहरी बूंदे, शीत ऋतु में जो वर्षा होती है सुनहरी बूंदे के नाम से जानते हैं। गेहूं के लिए ये वरदान होती है। इस वर्षा से गेहूं की फसल बहुत अच्छी होती है। अगला है, बेणेश्वर मेले का आयोजन किस तिथि को किया जाता है? बेणेश्वर मेला लगता है, उसका आयोजन किस तिथि को होता है? तो माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर मेले का आयोजन होता है। अगला है, सोमदेव नामक कवि किस राजा के दरबारी कवि थे? जो सोमदेव कवि थे वो किस राजा के दरबारी कवि थे? तो विग्रहराज चतुर्थ के ये दरबारी कवि थे। विग्रहराज चतुर्थ के सोमदेव दरबारी कवि थे। अगला है, तिलवाड़ा जो बाड़मेर में पड़ता है, राजस्थान के निम्न में से किस लोक देवता से जुड़ा हुआ है? तिलवाड़ा बाड़मेर राजस्थान के किस लोक देवता से जुड़ा हुआ है? तो मल्लीनाथ जी से ये जुड़ा हुआ है। मैंने राजस्थान के लोक देवताओं में मल्लीनाथ जी आपको ट्रिक से करवाया था। मल्लीनाथ जी ने पीड़ा जान तिलवाड़ा में रूप दिखाया। तो लोक देवताओं के वीडियो आप देखें, आपको शानदार तरीके से सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है,
नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित करवाया था? तो नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति महाराजा राज सिंह ने लगवाई थी। श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? नाथद्वारा राजसमंद में है। द्वारिकाधीश का मंदिर कहाँ है? कांकरोली राजसमंद में है। दोनों मंदिर आपको ध्यान रखने हैं। अगला है राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में है? तो दोस्तों ये मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में पड़ता है। इससे हम राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी ये जाना जाता है। अगला है स्वाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशालाएं जंतर मंतर किस शहर में नहीं है? स्वाई जयसिंह ने जो जंतर मंतर बनाए थे, टोटल 5 बनाए थे, किस शहर में नहीं है? तो दोस्तों ये भोपाल में नहीं है, बाकी सब शहरों में है। आपको ट्रिक बताता हूं, उससे सब याद हो जाएंगे। आपको बस ध्यान रखना है डीजे बम, डीजे बम, डी से दिल्ली जो सबसे पुरानी है, जे से जयपुर जो सबसे बड़ी है, डीजे BUM, बी से बनारस, यू से उज्जैन और M से मथुरा। पांचों आपके ट्रिक से याद हो जाएंगी। अगला प्रश्न हमारे पास, टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन था? जो टोंक मुस्लिम रियासत है इसका संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक अमीर खां पिंडारी था। अमीर खां पिंडारी इसका संस्थापक था। अगला है राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने इस नाम का प्रयोग किया था। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना नाम का प्रयोग किया था। अगला है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपूताना में आरंभ कहां से हुआ था? तो दोस्तों इसका आरंभ राजस्थान में नसीराबाद से हुआ था। राजस्थान में कौन कौन सैनिक सामने थी आपको ध्यान रखना है। नानी देखे एब, इससे आपके सारा सब कुछ याद हो जाएगा। ना से नसीराबाद, नी से नीमच, दे से देवली, खे से खेरवाड़ा, ए से एरिनपुरा, ब से ब्यावर। ये सारे इस ट्रिक से आपको याद रखने हैं। अगला है जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक किसने लिखी थी? जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक किसने लिखी थी? तो सागरमल गोपा ने जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक लिखी थी। अगला है थार के मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों में है? थार के मरुस्थल का विस्तार भारत के किन राज्यों में है? राजस्थान में है, गुजरात में है, पंजाब में है और हरियाणा में है। अभी मैंने जो आपको थार का मरुस्थल राजस्थान की ज्योग्राफी में करवाया था, उसमें सब कुछ मैंने शानदार ट्रिक के साथ अच्छे से बताया था। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो वो भी देखें, आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगला है बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? बीकानेर में कौन सी नदी है जो प्रवाहित होती है? घग्गर होती है, कंकाती होती है, खारी होती है, कौन सी होती है? दोस्तों राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं बीकानेर और चूरू जहां पे कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अंतिम प्रश्न है हमारे पास, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा है? राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा है? तो दोस्तों पिछोला झील पर नटनी का चबूतरा है। तो पिछोला झील है उस पे नटनी का चबूतरा है। महाराणा लाखा के समय एक बंजारे ने इस झील का निर्माण करवाया था। गल की नटनी है उसका यहाँ पर चबूतरा बना हुआ है। तो दोस्तों ये 50 प्रश्न हो गए। इसके साथ साथ जो मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं वो भी आपको नोट डाउन करने हैं, अच्छे से याद करने हैं। आपके जो आगामी प्रतियोगी परीक्षा जैसे राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी, LDC, उसके साथ साथ पटवार, ग्राम सेवक, रीट, किसी भी एग्जाम की बात कर ले जिसमें राजस्थान का जीके आता है, वहां ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। साथ ही दोस्तों आपके जो फ्रेंड है जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, उनको ये प्रश्न आप शेयर करें ताकि वो भी इनको देख सकें। आप वीडियो शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नई अपडेट है वो आपको साथ साथ मिलती रहे। थैंक यू।